गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ओनली टारगेटेड। दोस्तों, आपका अपना चैनल ओनली टारगेट में स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारा पोल्ट्री चल रहा है उसका क्लास 14 होगा और ये मौलिक कर्तव्य का जो है लास्ट क्लास होगा और ये क्लास 5 होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हमारा पढ़ने का यही तरीका होता है कि उस वीडियो में हमको क्या क्या चीज़ को पढ़ना है वो सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है ये सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला चीज आता है कि भारत में कौन खुफिया एजेंसियों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों पर मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत में ऐसा कौन है जो इन सभी संस्थाओं पर उनके मौलिक कर्तव्यों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, तो क्या आप ये चीज जानते हैं कि आप युक्ति युक्त प्रतिबंध किसे कहते हैं? ये इसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, दूसरा चीज हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 33 सिर्फ भारत की संसद को क्या शक्ति प्रदान करता है। किसको? सिर्फ भारत की संसद को। इसमें नागरिक की बात नहीं की गई है। आर्टिकल 33 में है सिर्फ भारत की संसद को क्या शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा चीज हम ये देख लेंगे कि मार्शल लॉ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मार्शल लॉ किसे कहा जाता है? मार्शल लॉ किसे कहते हैं? ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर पे हम ये देख लेंगे क्या मार्शल लॉ को भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है और इसको मार्शल लॉ के भारतीय संविधान से इसकी क्या मतलब जुड़ाव है या मार्शल लॉ है क्या, इस चीज को हम देख लेंगे। और लास्ट हम टॉपिक कवर करेंगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 तथा आर्टिकल 35 से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 35 तक हमारा मौलिक अधिकार से बात होगा। ठीक है, तो लास्ट हम ये देख लेंगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 तथा आर्टिकल 35 से आप क्या समझते हैं। तो ये सारी चीज को हम कवर करेंगे आज का वीडियो में। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी बात की शुरुआत आर्टिकल 33 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 33 क्या कहता है? यह कहता है कि यह अनुच्छेद सिर्फ भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वे अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और किसी भी अन्य के लिए मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि भारत की संसद को यह अधिकार देता है आर्टिकल 33 कि ये जो संस्थाएं हैं, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, इनकी मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों, अब ये आम नागरिक ना रह के ये संस्था का हिस्सा हो चुके हैं, तो इनके जो मौलिक अधिकार हैं उन पे संसद क्या कर सकती है कि प्रतिबंध लगा सकती है। क्योंकि प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करना होता है। इसीलिए उनके कुछ मौलिक अधिकारों पर संसद क्या है, प्रतिबंध को लगा सकती है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगी। आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 कहता है कि अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। मार्शल लॉ का शाब्दिक अर्थ समझिए कि दोस्तों की सैनिक शासन। ठीक है, जिसमें नागरिक, यानी कि मार्शल लॉ को मतलब क्या होगा कि मार्शल लॉ का मतलब हुआ कि सैनिक शासन, जिसमें नागरिक प्रशासन को सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। यानी कि नागरिक जो है, मार्शल लॉ की जब स्थिति आती है तो नागरिक क्या कहती है कि अपनी सारी शक्ति जो है वो सैनिक को सौंप देती है। यानी कि सैनिक, जैसे कि कुछ युद्ध होता है, चाहे कोई विद्रोह होता है या कोई आपदा आती है के दौरान लागू किया जाता है इसको, तो क्या होता है कि नागरिक को उस समय नागरिक की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां सैनिक के पास चल जाती है और सैनिक ही इस विद्रोह आपदा के समय में देख रेख करता है नागरिकों को। ठीक है, तो अनुच्छेद 34 यही कहता है कि अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ, आई होप कि मार्शल लॉ आपको समझ में आया होगा, यानी कि सैनिक शासन की बात कर रहा है।
ठीक है, जब सैनिक मार्शल लॉ लगता है तो क्या होता है कि सैनिक शक्तिशाली हो जाती है नागरिक की अपेक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाता है, यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार मिले हैं आम नागरिक को उस पर प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। ठीक है, और इसके लिए भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को, और इसके लिए भी कानून बनाने का अधिकार किसके, मार्शल लॉ के लिए भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है, सिर्फ भारत की संसद को है, राज्य विधान मंडलों को नहीं है, राज्य विधान मंडलों को नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसको है, वो सिर्फ भारत की संसद को है। ठीक है, हमारे संविधान में मार्शल लॉ को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हमारे संविधान में क्या होता है कि मार्शल लॉ की बात कहीं नहीं कही गई है, यानी कि मार्शल लॉ को कहीं भी परिभाषित हमारे संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 35, यानी कि आर्टिकल 35 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 35 कहता है यह सिर्फ भारत की संसद को, यह सिर्फ किसको, भारत की संसद को यह शक्ति देता है कि वे निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विशेष कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 35 जो हमारा लास्ट है वो है कि ये सिर्फ भारत की संसद को, इसको सिर्फ भारत की संसद को यह शक्ति देता है कि वे निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, यानी कि निम्नलिखित जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ नीचे में बताऊंगा, उसके संदर्भ में विशेष कानून बना सकते हैं। किसके संदर्भ में, ठीक है, पहला चीज है किसी रोजगार या नियुक्ति में निवास या प्रावधान, किसी रोजगार या नियुक्ति में निवास या प्रावधान। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि उन लोगों को नौकरी दी जाएगी जो उस क्षेत्र में पहले से रहते हैं। ठीक है, किसी रोजगार या नियुक्ति में निवास का प्रावधान, यानी कि उन लोगों को नौकरी दी जाएगी जो क्या है, उस क्षेत्र में पहले से रह रहे हैं। इसके लिए मतलब कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विशेष कानून बना सकती है, यानी कि आप ये भारत की संसद ये कह सकती है कि पहले उन, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर नौकरी का वैकेंसी निकली है तो उस क्षेत्र की संसद जो है वो ये लगा सकती है कि केवल यही क्षेत्र के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, किसी रोजगार आप समझ रहे हैं, रोजगार या नियुक्ति में निवास का प्रावधान, यानी कि उन लोगों को नौकरी दी जाएगी जो उस क्षेत्र में पहले से रहते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज कहता है कि रिट जारी करने के शक्तियों के संदर्भ में प्रावधान है, रिट जारी करने के शक्तियों के संदर्भ में प्रावधान। इसका मतलब हुआ यह मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के प्रावधान की प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद से संबंधित है। ठीक है, यह जो है रिट जारी करने के शक्तियों के संदर्भ में प्रावधान ये क्या है कि यह मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को, जो आपको मौलिक अधिकार दिया गया है उसके प्रावधानों को प्रभावी यानी कि और अच्छे से प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति से संबंधित है। कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है, यानी कि संसद जो है आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून को बना सकती है। दोस्तों ये रहा आपका आर्टिकल 35। ठीक है, और उसके बाद है कि अब ये आर्टिकल 35 खत्म हो गया और अब मौलिक अधिकार आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि डीपीएसपी यानी कि राजकीय नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और मेरे भी अंदर बहुत सारी चीज कमियां हैं जो
आप बताइएगा तो मुझे जानकारी हो गया कि हाँ भाई आप यहाँ पे, या कि सर आप यहाँ पे कमी कर रहे हो, आप ऐसे पढ़ा रहे हो, थोड़ा और सुधारने की जरूरत है आपको। तो आप इस सारी चीज को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं अपने आप को आपके लेवल पे इम्प्रूव कर सकूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकारों का लास्ट आज वीडियो था जो कि मैंने आपको बताया। तो चलिए ये देख लिए, उसके बाद हम फिर आपको डीपीएसपी से स्टार्ट करेंगे। और पोल्ट्री हमको लगता है कि दोस्तों कम से कम अभी चलेगा 20 दिन और चलेगा पोल्ट्री, उसके बाद पोल्ट्री सारा सब खत्म हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक से हम एमसीक्यू लाएंगे, और ऐसा क्या होगा कि हर एक टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ा रखा है उससे एमसीक्यू भी कराएंगे, तो आपका सारा का सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।